हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का एक नया टॉपिक। फर्स्ट यूनिट से एक नया टॉपिक अपने पास, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। इससे पहले हमने साइन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कई सारे लेक्चर बनाए थे और हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने बताया था कि अपना सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इतना ही साथ था। अब आज पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। अब ये जो डाल्टन भाई साहब थे, ये पागल थे। पागल ही बोलेंगे, क्योंकि जो पागल इंसान होते हैं वही रिसर्च करते हैं। ये फैक्ट की बात है, ठीक है। हम पागल चलिए बोल भी लेते हैं। अब कई सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, वे तो क्या बोलेंगे पता नहीं ये किसने बना दी बुक्स। कभी कभी गुस्सा आता है ना। बट बेटा ऐसी बात नहीं है। जब आप किसी चीज़ से प्यार करने लगते हो, जब आपको वो अच्छी लगने लगती है, तो उस टाइम वो हर चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है आप उस चीज़ को प्यार करो। प्यार करने से ही कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप अगर बुक्स से प्यार करोगे तो बुक्स काफ़ी अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। डाल्टन जो सर थे, वे एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, वे कहते हैं कि सबसे पहले 1808 में कहते हैं, उन्होंने बताया कि जो एटम है अपने पास, उन्होंने बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो एटम अपने पास है यही सबसे छोटा पार्टिकल है। वो कहते हैं कि इससे छोटा कोई है ही नहीं जिंदगी में, लाइफ में कुछ नहीं इससे छोटा, ठीक है। तो विश्वास तो करना था ही। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने विश्वास भी किया इसके ऊपर, और खुद इन्होंने तो माना ही, क्योंकि इनकी तो थ्योरी थी। बट बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनको कुछ एक उसमें डाउट लगा तो इन्होंने एक नई थ्योरी दी, जिसको कि बोला गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, या फिर इसको मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहा गया। अब इनके बारे में कहा गया। अब देखिए ये डेट और मेट क्या है। डेट और मेट का क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्या कहता है, 1808 में इसी के ऊपर काम करता है और कहता कि जो एटम हो सबसे छोटा पार्टिकल है। चलिए मान लिया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तो इनका जो कहते हैं ना रुतबा था। तो उस टाइम कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कहता है कि जो मैटर बना होता है वो छोटे से बिल्कुल स्मॉल इंडिविजुअल अकेले एक पार्टिकल से बना होता है, जिसको कि हम एटम बोलते हैं। बोला भाई ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। परंतु आज के टाइम अपने को पता है, अब तो बहुत सारे पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। जैसे कि एटम्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो बेसिक पार्टिकल्स है ये हमने बता दिया। तो इनकी ये थ्योरी थी। यहाँ पर ये बात कहता कि चलो मान लिया कि सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, बट आज तो अपने को ये चीज पता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। समझ में आया? अब ये बात तो हो गई। फिर कहता है कि जो सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटम विद रिस्पेक्ट शेप, साइज एंड मास। कहा कि जो सेम एलिमेंट होंगे तो उनका सेम ही क्या होगा, सेम एटम होंगे उनके। कोई एलिमेंट अपने पास, कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है, यहाँ कार्बन होगा वो हर जगह, चाहे गोल्ड ले लिया आपने, चाहे सिल्वर ले लिया, कोई भी ले लिया, उसकी बात उस टाइम ठीक थी कि सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटम की सेम होंगे, बात मान लिया। परंतु आज के टाइम क्या हुआ, इस थ्योरी में कहता है कि जैसे कि कार्बन, वहां पर तो कहता है कि एक का सेम साइज हो सकता है, सेम शेप हो सकती है और शेप ही मास हो सकता है। बट आज के टाइम आपको पता कि कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 भी होता है और कार्बन का मास नंबर 14 भी होता है। तो ये तो बात अलग हो गई, ये तो इससे मैच नहीं हुई। तो फिर इसमें से क्या पता चला, इस चीज को आप बेटा आइसोटोप्स बोलते हो। इस चीज को आप क्या बोलते हो, आइसोटोप बोलते हो। तो ये थ्योरी यहाँ पर भी फेल हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट मास हो सकता है एक एटम का। एक एटम का डिफरेंट मास हो सकता है। कार्बन का हो गया, कार्बन का हो गया, तो यही हो सकता है। चलिए फिर कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट होगा, जैसे गोल्ड है वो सिल्वर से अलग होगा, चलिए मान लिया होगा, और होना भी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा होगा। इसी प्रकार से कहता है कि कोई भी एलिमेंट होंगे डिफरेंट होंगे, वे एक दूसरे से हर जगह डिफरेंट होंगे। परंतु आज के टाइम अपने को क्या पता है कि जैसे पोटासियम 19 है और उसका मास नंबर कितना है, 40 है। इसी प्रकार से कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना, 40 है। अगर इस बात पर रुकता तो ये बात तो गलत साबित हो गई, क्योंकि मास नंबर दो एलिमेंट का सेम हो सकता है।
दो एलिमेंट का मास नंबर सेम हो सकता, जो कि यहाँ से अपने को पता लगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। तीसरी चीज, तीसरी तो हो गई। फोर्थ पॉइंट अपने पास क्या था, एटम कंबाइंस इन द सिंपलेस्ट रेशियो। कहता कि एटम कभी भी कंबाइन होते हैं ना वो सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं, जैसे कि 1:2, 1:3, 1:4, 2:2, ठीक है, 2:4, 2:3, इस तरह से हो सकते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो होनी चाहिए थी। तो मान लिया जैसे कि यहाँ पर SO2 बना कि 1:2 में है, CO2 बना 1:2 में है, SO3 बना 1:3 में है। परंतु आज के टाइम तो बड़े बड़े कंपाउंड्स बने हुए हैं, जैसे कि अपने पास C12H22O11 था। अब ये तो कोई सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, 12 रेशियो, ठीक है, 22:11, ये तो कोई सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। तो इसलिए ये थ्योरी यहाँ पर भी फेल हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया। एटम्स कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कहता कि कहीं पर भी रिएक्शन करनी है, कोई भी रिएक्शन करनी है, उसमें अकेला एटम ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम हो गया, उस काम को करने के लिए कौन जाएगा, घर का एक मेंबर, जो बड़ा होता है वही होता है। तो उस टाइम तो बड़े भाई साहब बड़ा ही बोलेंगे, चलिए वैसे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था ये, परंतु जो करता धरता थे कौन था, अकेला एटम था। परंतु आज के टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात हो गई। अगली बात आई, कहता कि एटम नाइदर भी क्रिएटेड नोर भी डिस्ट्रॉयड। तो उस टाइम तक तो ठीक ही बात थी, परंतु आज के टाइम क्या हुआ, हम बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं, ठीक है। आज जो इंसान ने बहुत ज़्यादा साइंस में तरक्की कर ली है, तो आज कुछ भी कर सकते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि अपने पास बेरिलियम-49 प्लस He हीलियम-24 है, आप इनको मिलाओगे तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक कार्बन बन के तैयार हो जाए। किससे बना, देखना, इनसे क्या बन गया, आपके पास ये बन गया, और हाइड्रोजन भी बना लिया। तो इनको डिस्ट्रॉयड भी कर दिया और यहाँ पर फॉर्मेशन भी कर ली। तो ऐसा तो पॉसिबल है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन, तो आप कहोगे कि एक एलिमेंट का ब्रेक करके दूसरे एलिमेंट की फॉर्मेशन कर लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से यूरेनियम 92 है और इसका मास नंबर है 235, और दूसरी तरफ है प्लूटोनियम अपने पास 94, उसका मास नंबर कितना है 239 है। इससे ये बना सकते हैं, ये भी किया है। अब अगर इस बात पर रुकते कि किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एक बड़े ही फेमस हुए साइंटिस्ट कौन, आइंस्टाइन जी, उन्होंने बताया, क्या बताया कि E=mc² होता है, वो एनर्जी में ही कन्वर्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर तो कहता है था कि किसी चीज़ को आप तोड़ नहीं सकते, ना ही बना सकते हो। पर भी यहाँ से उसने यहाँ पर क्या बोला, उसने कहा कि मास को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इस चीज़ को बता दिया। तो दिस इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आई थिंक तो ऑलमोस्ट आपके जो फर्स्ट यूनिट उसके टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर कोई रहता होगा तो हम जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उसको कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।